नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। आज का टॉपिक है भारत के रामसर साइट। तो भारत में कुल मिलाकर के 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं अभी हाल ही में। और ये जो 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं कौन कौन से हैं? एक है उधवा या उधवा झील, ये साहेबगंज में झारखंड में है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है दोस्त कि झारखंड की पहली रामसर साइट है ये। तो झारखंड में अगर कोई एग्जाम है तो आप लोग इसके लिए तैयार रहना। बाकी और सभी एग्जाम में तो पूछा जाता ही है, लेकिन झारखंड के एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे इसके। इसके अलावा दूसरा है ठेचे ओपलरी आर्द्रभूमि, ये पश्चिमी सिक्किम में है और सिक्किम की पहली रामसर साइट है ये। तो इसको भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद थेर थंगल पक्षी अभयारण्य रामनाथपुरम तमिलनाडु में है, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये है जो अगला आप देख रहे हैं सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर है? ये भी रामनाथपुरम में तमिलनाडु में है। तो 2 तमिलनाडु में बढ़ गए हैं और एक झारखंड में और एक सिक्किम में आ गए हैं। मतलब टोटल मिला करके 4 रामसर साइट तो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अभी इस समय अगर देखा जाए तो ये कब इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, ये ध्यान देने की बात है। तो ये 2 फरवरी 2025 को इसको शामिल किया गया है। 2 फरवरी 2025 को हमें ध्यान रखना है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। और जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 में मनाया गया है 2 फरवरी को, उसकी थीम क्या रही है? उसकी थीम रही है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। 2 नए वेटलैंड सिटी भी इस बार शामिल किए गए हैं। ये बात को ध्यान रखना है कि 2 नए वेटलैंड सिटी अपने इंडिया से शामिल किए गए। पहली बार किसी सिटी को वेटलैंड में शामिल किया गया है। तो 2 नए वेटलैंड सिटी शामिल किए गए। कौन कौन से? एक तो उदयपुर को शामिल किया गया है जो कि राजस्थान में है, और एक इंदौर को शामिल किया गया है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद भारत में टोटल रामसर साइट कितनी हो गई अभी इस समय अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के 89 हो गई हैं, 89। भारत में पहली रामसर साइट जो चुनी गई थी वो कब चुनी गई थी? तो मेरे भाई वो चिल्का झील को चुना गया था और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि चिल्का झील अगर आप देख रहे हो तो उड़ीसा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अगर आप देख रहे हैं तो ये राजस्थान में है। 1981 में दोनों को एक साथ चुना गया था। इनमें से किसी एक को पहला नहीं कहा जाएगा, दोनों ही पहले थे, है ना। ऑप्शन में कोई एक लिख करके आ सकता है, तो अगर एक लिख करके आया है तब तो फिर आप एक पर टिक लगाएंगे, और अगर दोनों लिख करके आया है तो एक ऑप्शन ये रहेगा कि दोनों सही है। ठीक है, तो इसके बाद भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? तो वो है रेणुका वेटलैंड। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? तो सुंदरवन वेटलैंड है और ये पश्चिम बंगाल में है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में कुल मिलाकर के 20 रामसर साइट हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट है। इसके बाद विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट वाले देश कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट आज तक कुल अगर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम में है, 176 रामसर साइट है। और मैक्सिको में अगर आप देखते हैं तो 144 है। दूसरा स्थान मैक्सिको का है पूरी दुनिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। और तीसरा स्थान अगर आप देखते हैं तो अपना प्यारा भारत महान है, जिसका 89 रामसर साइट है इसमें, और विश्व में तीसरा स्थान है भारत का। अगर एशिया में देखा जाए तो एशिया में चीन से भी ऊपर चला गया है अपना भारत, और भारत का स्थान एशिया में पहला है, सर्वाधिक सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में ही है पूरे अगर एशिया में देखा जाए तो। विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है भाई? तो पहली रामसर साइट है कोबोर्ग प्रायद्वीप। ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। और इसे कब जोड़ा गया? तो 1974 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। इसके बाद समझना है रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन ईरान का एक शहर है दोस्त, रामसर। इसी रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था, उसका नाम है रामसर कन्वेंशन। ये जो रामसर कन्वेंशन है इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और ग्लैंड जो है ये कहाँ पर है? तो ये है मेरे दोस्त, ग्लैंड में कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो ये IUCN जो है उसके मुख्यालय के अंदर है।
इसका जो सचिवालय है रामसर साइट का, रामसर कन्वेंशन का, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन लागू कब हुआ ये भी ध्यान रखना है। तो ये लागू होता है 1975 में, लेकिन भारत में कब लागू हुआ, तो भारत में 1982 में रामसर संधि पर भारत ने साइन किया था, ठीक है। इसके बाद हमें समझना है कि आर्द्र भूमियों को प्राप्त विभिन्न राष्ट्रीय कानूनी संरक्षण कौन कौन से हैं। तो आर्द्र भूमियों को जो राष्ट्रीय कानूनी संरक्षण प्राप्त है, ये महत्वपूर्ण जो है उनको ध्यान रखना है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। इसके अलावा राष्ट्रीय पहल कौन कौन सी हैं, तो एक पहल है दोस्त आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम। ये कब आया, 2017 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, ये जून 2023 में आया था, करंट अफेयर की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम आप देखेंगे, और ये 1985 में आया था। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के ठीक है, जो महत्वपूर्ण, जो उत्तर प्रदेश की सारी रामसर साइट है उनको भी लिख दिया गया है इसमें, क्योंकि यूपी स्पेशल वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा है, एक तो है ऊपरी गंगा नदी, ये कहाँ से कहाँ तक, तो ब्रज घाट से लेकर के नरौरा तक इसका विस्तार है, और ये 2005 में उत्तर प्रदेश के पहला रामसर साइट था ये, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट यही था, ऊपरी गंगा नदी थी, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो किस जिले में पड़ता है, हापुड़ जिले के ब्रिज घाट से लेकर के बुलंदशहर तक ये फैला हुआ है, इसका विस्तार जो है, ठीक है। तो हापुड़ जिला और बुलंदशहर दोनों में है। इसके बाद अगर देखें नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है कहाँ पर है, तो उन्नाव में है, और इसे कब जोड़ा गया, 2019 में। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में है, इसे 2019 में जोड़ा गया। और समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है, इसे भी 2019 में जोड़ा गया। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है, इसे भी 2019 में जोड़ा गया। और पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है, ये कब जोड़ा गया, ये भी 2019 में जोड़ा गया। सरसई नावर झील जो है ये इटावा में है, इसे भी 2019 में जोड़ा गया। सुर सरोवर झील या कीठम झील ये आगरा में है, इसे 2020 में जोड़ा गया। हैदरपुर वेटलैंड, या फिर आप कह सकते हैं ये कहाँ पर है, हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर तथा बिजनौर में इसका विस्तार है। ये कहाँ पर है, तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। इसे कब जोड़ा गया, 2021 में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है, और इसे कब जोड़ा गया, तो इसे 2022 में जोड़ा गया दोस्त। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।